हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारी कल फर्स्ट क्लास रही थी हरियाणा का बेसिक इंट्रोडक्शन, तो ठीक है, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको जैसे बताया था कि कल हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है कि इसमें ये देखा जाता है कि कितने एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, कि जैसे कि ये 1 किलोमीटर वर्ग एरिया है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, इसमें कितने व्यक्ति रहते हैं जो वो आता है, जैसे कि इसमें 400 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो इसकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि भारत का एरिया है, भारत का एरिया मैं बार बार बता रहा हूँ 32,87,263। ठीक है, और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया, ये आ गया, एरिया है इंडिया का ये, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसकी पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, जैसे 124 समथिंग। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। जो इंडिया का जनसंख्या घनत्व है, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग। ठीक है, कि 1 किलोमीटर में जो 382, ये एवरेज होती है, एवरेज होती है ये, कि मतलब पूरे इंडिया का एरिया टोटल करके और पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वो आता है हमारा जनसंख्या घनत्व। उसी प्रकार भारत में अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का। ठीक है, बिहार का कितना है, 1102। इसके बाद है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और सबसे कम जो भारत में देखा जाए वो है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें केवल और केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग में रहते हैं। ठीक है, अब इंडिया की देख लिया हमने, तो हरियाणा का देखते हैं। हरियाणा जनसंख्या घनत्व में 5वें नंबर पर है, 5वां नंबर है हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का कितना है, हरियाणा का है 573 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये हैं दो, मैं मार्क कर देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है फरीदाबाद का। ठीक है, हमने कल आपको बताया भी था, जो सबसे कम एरिया है वो भी फरीदाबाद का है, और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है सिरसा। ठीक है, सिरसा का कितना है, 303 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। हमने अब सबसे कम और सबसे ज़्यादा देख लिया, लेकिन जैसे कि कल मैंने आपको बताया था शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, उसी प्रकार जो शहरी जनसंख्या घनत्व है वो है हरियाणा का 4475 किलोमीटर, 4475 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग। ठीक है, और जो हरियाणा के जो ग्रामीण देखा जाए वो रहेगा हमारा 391 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व होने का सबसे बड़े दो कारण हैं। फरीदाबाद में जो इतनी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसके दो कारण हैं। एक, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इसमें इमिग्रेंट्स लेबर हैं, जैसे यूपी बिहार से बहुत ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली हरियाणा का आदमी फरीदाबाद में बहुत कम है, जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा है। दूसरा, ये इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही, लेकिन इसका साथ साथ इसका एरिया भी बहुत कम है। जिस चीज़ का एरिया कम होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो इसमें साधारण ही बात है, क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ऊपर जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक था, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका डायग्राम बना, मतलब इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर सीईटी मेंस के लिए और सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ज़रूर आपको इसमें से कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। ये जो कुछ मैं डाटा बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011, क्योंकि लेटेस्ट जो हमारी 2021 की थी वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो जब तक ये पब्लिश नहीं होगी तो हम इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, एक बार आप इसको उतार लीजिए, मैं साइड में आ जाता हूँ।
मैं उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। तो अब हमारा आता है साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर का मतलब होता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितनी जन टोटल जनसंख्या में से कितने व्यक्ति पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक रहेगा साक्षरता। साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता दर अभी मैंने बताया आपको कितने व्यक्ति या मतलब कितने, जो हमारी पॉपुलेशन उसका कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है वो पढ़ने और लिखने में सक्षम है। जो भारत की साक्षरता दर की बात करें, आप देख लीजिए, इसके साथ साथ आपका जो नेशनल टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी इसका बेनिफिट होगा। जो भारत की साक्षरता दर है वो है 74.04%। ठीक है, मतलब जैसे कि भारत में मतलब 125 करोड़ लोग हैं, तो इसको आप निकाल सकते हैं इसका कि करीब 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 94 करोड़ लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। तो अब साक्षरता दर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो है केरल की। ठीक है, केरल, केरल की कितनी है साक्षरता दर? 94%। केरल की 94% साक्षरता दर है। केरल की परफॉर्मेंस तकरीबन जो भारत के अलग अलग इंडेक्स हैं, जैसे राज्य स्तर पर जो होते हैं, तो उसमें केरल की आपको हमेशा देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। केरल नहीं, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ साउथर्न स्टेट्स हैं उनकी सभी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, तो फिर आता हमारा सबसे कम, सबसे कम है बिहार। बिहार की केवल और केवल 61.8% क्या है साक्षरता दर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिहार की सबसे कम है, लेकिन फिर भी बिहार में सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं हर भी हाल से। ठीक है, तो हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो है गुरुग्राम की। गुरुग्राम, गुरुग्राम की कितनी साक्षरता दर है? 84.7%। ठीक, गुरुग्राम की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये ओवरऑल है, इसमें क्या है? महिला जमा पुरुष। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखें, ये महिला जमा पुरुष है दोनों की। ठीक है, और जो सबसे कम है, सबसे कम है मेवात, जिसको नूह भी बोला जाता है, इसकी सबसे कम है। तो आप इसका नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारे मेवात की है वो है केवल और केवल 54%। ठीक है, मेवात की कितनी है? 54, मतलब 54.08% है, तो 54 को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मेवात की सबसे कम। अगर लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर किसकी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, पुरुष, पुरुष साक्षरता दर, अगर साक्षरता दर पूछी जाए तो गुड़गांव की। अगर पुरुष साक्षरता दर, मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए तो ये रहेगी रेवाड़ी। किसकी है सबसे पुरुष, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर? ये है हमारे रेवाड़ी की। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो रेवाड़ी की सबसे ज्यादा है। और पूछ लिया जाए कि महिला साक्षरता दर कहाँ की ज्यादा है, तो महिला साक्षरता दर है गुड़गांव की ज्यादा। ओवरऑल भी गुड़गांव की ज्यादा है और महिलाओं में भी गुड़गांव की ज्यादा है। और जो सबसे पुरुष में ज्यादा है, ओवरऑल में तो महिला जमा पुरुष में, मतलब ओवरऑल में जो साक्षरता दर है वो किसकी है? गुड़गांव की ज्यादा है। लेकिन अगर पुरुष पूछा जाए तो पुरुष साक्षरता दर किसकी ज्यादा है? रेवाड़ी की। अगर महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो फिर क्या आ जाता हमारा? गुड़गांव। ठीक है, जो सबसे कम है, सबसे कम है मेवात की। महिला में भी मेवात की कम है सबसे, और पुरुष में भी सबसे कम किसकी है? मेवात की। यहाँ पर इस चीज़ के लिए अलग जो हमारा टीचिंग कैडर भी बनाया गया है अलग से मेवात का, कि इसमें थोड़ा बहुत सुधार लाने के लिए। लेकिन वहाँ पर हमारे जो शिक्षक हैं वो जाकर बहुत कम खुश होते हैं। वहाँ जो ट्रांसफ़र ऑर्डर आते हैं मेवात के, उससे पहले आदमी अपनी अप्रोच लगाने लग जाते हैं कि वहाँ से ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है,
फिर आता है हमारा टॉपिक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। जनसंख्या वृद्धि हम हमेशा प्रतिशत में निकालते हैं, कितना प्रतिशत बढ़ती है या घटती है। जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है, सॉरी मैं ये इरेज करना भूल गया। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की अगर बात की जाए तो 2000 वृद्धि दर 2011 के रिस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे। जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो करीब करीब 17.5% है। ठीक है, मतलब कि जो भारत की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, किस दर से बढ़ रही है या घट रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जो भारत की है वो कितनी है, 17.5। अगर आपसे हरियाणा की पूछ ली जाए, ये हरियाणा पुलिस में आया था, जो कांस्टेबल का पेपर था उसमें, अगर हरियाणा की पूछ ली जाए तो 19.9%। ठीक है, हरियाणा की रैंकिंग जो है, रैंकिंग जनसंख्या वृद्धि में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में हरियाणा की रैंकिंग क्या है, 11वां स्थान पर है हरियाणा जनसंख्या वृद्धि में। अगर हरियाणा में आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन जो इंडिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है वो है मेघालय। मेघालय, ठीक है, ये करीब करीब 28% है, 28.7% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ की है, मेघालय की। और जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है वो है हमारे नागालैंड की। नागालैंड की कितनी है हमारी, नागालैंड की है केवल और केवल 0.5, मतलब आधा प्रतिशत। ठीक है, जैसे कि हमारी जनसंख्या मान लीजिए नागालैंड की पहले 1000 थी, तो वो अगले 10 साल में केवल और केवल 1005 हुई है। ठीक है, तो आप इससे समझ लीजिए, जैसे मेघालय की 1000 जनसंख्या थी, तो उनकी कितनी हो चुकी है, 1287। तो ये होता है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अगर हरियाणा में बात की जाए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जिले वाइज पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा है गुरुग्राम की। ठीक है, और गुरुग्राम के बाद किसकी है, गुरुग्राम के बाद है झज्जर। झज्जर इसके बाद किसकी है, झज्जर की, झज्जर। ठीक है, तो गुड़गांव की ज़्यादा क्यों, आप इसका सोच कर देखिए, गुड़गांव की जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा क्यों है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये झज्जर की नहीं है, इसके बाद झज्जर की सबसे कम है। माफ़ कीजिएगा, झज्जर की क्या है, सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, गुड़गांव की। तो आप सोचिएगा कि गुड़गांव की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर क्यों है। एक तो ये है, जो फरीदाबाद था हमारा, उसकी जो डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, वो 1991 से लेकर और 2004 तक। बोला जाता है कि जब इसमें INLD की सरकार थी उस समय पर फरीदाबाद मतलब कहीं रुक सा गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है हरियाणा में, वो हुआ गुड़गांव। ठीक है, गुरुग्राम क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ। तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ तो जो हमारे लेबर क्लास है या कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी नौकरी करता है, तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा वहीं पर क्या होंगे, नौकरी के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब जॉब चांसेस ज़्यादा होंगे। ये तो साधारण ही बात है। ठीक है, तो गुड़गांव में जॉब के चांसेस सबसे ज़्यादा हुए, तो यहाँ पर क्या हुई, हमारी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा देखने को मिली। तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें, गुड़गांव की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 73.14%, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
और झज्जर की कम इसलिए हुई क्योंकि झज्जर का जो एरिया है वो गुड़गांव के बिल्कुल करीब है, तो जो झज्जर का व्यक्ति था वो क्या हो गया, गुड़गांव में जाकर सेटल हो रहा है। ठीक है, तो झज्जर की जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो ये केवल और केवल 8.9% है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए एक बार, मैं साइड में आ जाता हूँ, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। ये आज हमने पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटी, एजुकेशन रेट और जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, और क्या पढ़ा हमने, जनसंख्या वृद्धि। ये 2011 के अनुसार पढ़ा, जो कुछ पढ़ा है। जो भारत की जनसंख्या घनत्व है, जो हमारी जनसंख्या घनत्व वो है 382। हरियाणा की बात की जाए तो 573, और इंडिया में सबसे ज़्यादा है बिहार की 1106, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की। अगर सबसे कम की बात की जाए तो यह है अरुणाचल प्रदेश की 17। ठीक है, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बात की जाए तो यह है फरीदाबाद की, जो है 2442, और सबसे कम बात की जाए तो सबसे कम है सिरसा की। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जो शहरी जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सबसे जो हमारी शहरी जनसंख्या घनत्व है वो है 4475, और जो ग्रामीण जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो है 391। ठीक है, तो अब हमारी क्या है, साक्षरता दर। साक्षरता दर है भारत की 74.04%। हरियाणा की बात की जाए तो 75.6%। हरियाणा क्या है, हरियाणा 15वें नंबर पर आता है साक्षरता दर में। ठीक है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है अम्बाड़ा की, जो कि है 84.7%। ठीक है, और जो सबसे कम है वो है मेवात की, वो है 56.8%। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो है केरल की। केरल की कितनी है, 94%, और बिहार की है 61%। ठीक है, अगर हरियाणा में सबसे कम की बात की जाए तो वो है मेवात की, केवल और केवल 54%। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पर रेवाड़ी की, और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर गुड़गांव की। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया उसकी सॉरी जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो जनसंख्या वृद्धि में भारत की जो है वो है 17.5%, और हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि है 19.9%, जो कि भारत में हमारा 11वां स्थान है। ठीक है, अगर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो गुड़गांव इसमें टॉप पर है, जो कि है 73%। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो वो है झज्जर, 8.9%। ठीक है, अगर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो वो है मेघालय, 27.95%, मतलब करीब करीब 28 पॉइंट, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ 28.7%। और जनसंख्या वृद्धि में सबसे कम बात की जाए तो वो है नागालैंड की, 0.5%। तो मैंने आपको ये पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज करवा दिया है। जो कल हमारा टॉपिक रहेगा रहेगा वो रहेगा हरियाणा की सीमाएं। हरियाणा की सीमाएं में हम पढ़ेंगे किस किस राज्य से हरियाणा की सीमाएं लगती हैं, और किस किस जिले की किस राज्य से कितनी सीमाएं लगती हैं, सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती हैं, सबसे कम किसके साथ लगती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टॉपिक भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें से कहीं हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको बोल के भी पूरा रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, तो कल हमारा टॉपिक मैंने अभी अभी बताया आपको क्या रहेगा, हरियाणा की सीमाएं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपका सीईटी का मेंस पेपर होगा, आपका सीईटी का मेंस पेपर होगा, तब तक हमारा हरियाणा जीके का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जो हमारे जो लास्ट 10 से 12 दिन होंगे हम उसमें करंट अफेयर करेंगे। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को रेगुलर देखें। अगर वीडियो को आप रेगुलर देखेंगे तो हरियाणा जीके में आपके नंबर कटने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, हम आपके लिए करंट अफेयर की भी सीरीज लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम के नज़दीक जाने के बाद। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आपका एक बहुत ही हैंडसम स्कोर, मतलब अच्छा स्कोर बने सीईटी एग्ज़ाम में। ठीक है, और आपको एक अच्छी से अच्छी जॉब मिले। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी सुधार की गुंजाइश लगती है आपको कि यहाँ पर सुधार किया जा सकता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।